कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। पाली बाजार के कोतवाली में रात के करीब 2:30 बजे एक फोन कॉल आया। हेलो पुलिस स्टेशन। सर जालम रोड पर एक डेड बॉडी मिली है। मैं यहाँ जालमपुरा टोल नाके से बात कर रही हूँ। वो डेड बॉडी यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर पड़ी है। पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम कौन बोल रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? सर आपको नाम से क्या करना, अब बस जल्दी आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। आज की हमारी कहानी है पाली बाजार के नजदीकी हाईवे की। आखिर वो गुमशुदा लाश किसकी थी और वो कॉलर कौन था? आइए जानते हैं इस कहानी में। कांस्टेबल ने तुरंत एएसआई बलराज ठाकुर को कॉल लगाया और उसे सारी वारदात बताई। पुलिस स्टेशन से एक टीम निकली और एएसआई बलराज अपने घर से फौरन उस जगह के लिए रवाना हो गया। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और जैसा कि उस कॉलर ने बताया था उसी जगह उन्हें डेड बॉडी भी मिल गई। न जाने क्यों बॉडी देखकर एएसआई के चेहरे का रंग उड़ गया था और एएसआई ने बोला, ये तो सुसाइड लगता है, मगर ये सुसाइड है तो ये डेड बॉडी यहां कैसे आई? उसी बीच मौके पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। एएसआई ने डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख हॉस्पिटल ले जाने को कहा और वहां से एम्बुलेंस रवाना हो गई। तभी कुछ देर बाद एएसआई के पास एम्बुलेंस के ड्राइवर का कॉल आता है और वो जो बात एएसआई को बताता है वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। ड्राइवर उसे बताता है कि साहब, डेड बॉडी गायब हो गई है एम्बुलेंस में से और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। रात के करीब 3:30 बजे मानो वहां डर का माहौल बन गया। चारों तरफ जंगली भेड़ियों की आवाजें, ऊपर से सुनसान रास्ते, दूर दूर तक ना कोई गाड़ी ना ही कोई इंसान। बलराज और उसकी टीम घोर चिंता में पड़ गए थे कि आखिर डेड बॉडी कहां गायब हो गई। वो लोग फौरन एम्बुलेंस के लिए निकले और उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां डेड बॉडी नहीं थी। एएसआई के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऊपर से वो अंधेरी काली रात उस पूरी वारदात को और भी डरावना बना रही। उसी बीच सबके मन में एक अलग सा डर का घर बन चुका था। हालांकि बलराज को लग रहा था कि किसी ने चालाकी से बॉडी चुरा ली है, पर कहीं ना कहीं उसकी शक्ल से कहानी कुछ और ही लग रही थी। उसे भी पता था कि ये काम लगभग नामुमकिन था। वो लोग उस कॉल और कॉलर का पता करने के लिए टोल नाके गए जहां से वो कॉल आया था और वहां उन्होंने उस कॉल के टाइम का सीसीटीवी फुटेज देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये वही कॉलर थी जिसकी डेड बॉडी उन्हें सड़क पर पड़ी मिली। बलराज को शायद सब कुछ समझ आ चुका था, मगर ये किसी को पता नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने बोला, अब बाकी बात सुबह ही पता करेंगे, अभी जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। कुछ दूर निकलते ही उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटी एक डेड बॉडी पड़ी है। यह मंजर देख पुलिस वाले सकपका गए और उन्होंने सोचा कि ये बॉडी यहां कैसे आ गई। तभी कांस्टेबल राम सिंह बोलता है, ये तो वही औरत है जिसके पति को फेक एनकाउंटर में अभी पिछले ही हफ्ते मारा था। बलराज को बहुत गुस्सा चढ़ चुका था। बलराज ने कांस्टेबल को बोला, तेरी जबान खींच लूंगा अगर अगली बार ये बात मुझे सुनाई दी तो।
इस बॉडी को उठाओ और एम्बुलेंस में डालकर रवाना करो। कुछ दूर चलने के बाद पता नहीं कैसे आगे चल रही एम्बुलेंस का अचानक खाली सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस वालों ने गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी में बॉडी गायब थी। सबके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो कि ये डेड बॉडी एक बार फिर गायब कैसे हो गई। अब बलराज को भी यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बहुत डर गया था। पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से रवाना हुई। वो लोग उस एक्सीडेंट से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे। बलराज वैसे ही बहुत डरा हुआ था और उसके डरने के लिए उस रात बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। तभी अचानक राम सिंह बोला, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि कांस्टेबल राम सिंह अपने सीनियर ऑफिसर को ऐसे कैसे बोल सकता है। और तभी अचानक राम सिंह ने गाड़ी रोकी। बलराज और दरोगा ने राम सिंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें मानो खून सी लाल हो चुकी थी। राम सिंह बोला, बल्लू उतर जा गाड़ी से। इस तरह से तो बलराज को उसके पिताजी बुलाया करते थे। ये सुनने के बाद बलराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत डर गया था। फिर एक बार राम सिंह चिल्लाया, हमने कहा ना उतर जा गाड़ी से। बलराज इतना डर गया था कि हाथों हाथ उतर गया और राम सिंह दरोगा को अपने साथ वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। उस पूरे समय ऐसा लग रहा था जैसे राम सिंह नहीं, उसमें बलराज के पिताजी की आत्मा आ गई। अब बलराज उस सुनसान सड़क पर आधी काली रात को अकेला था। बलराज को डेड बॉडी से ज्यादा अब राम सिंह का डर लग रहा था, क्योंकि उसके पिताजी की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। तो अचानक राम सिंह का यूं पिताजी की तरह बोलना बलराज के लिए एक भयावह हादसे से कम नहीं था। वो ये सोचता चलता जा रहा था कि आखिर राम सिंह ने उसके पिताजी की तरह क्यों बात करी। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूम रही थी। वो डरा सहमा पुलिस स्टेशन के लिए चलता जा रहा था और अचानक रोड पर लाइट्स चालू बंद होने लगी और फिर पूरी तरह बंद। अंधेरी काली रात थी और अब हवाएं भी चलने लगी थी। ये सब बातें कुछ बहुत बड़ी अनहोनी के होने का संकेत दे रही थी। बलराज को लगा उसके पीछे कोई चल रहा है, पर पीछे तो कोई नहीं था। वो डर कर भागने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है। बलराज को थोड़ी ही दूर आगे आग जलती दिखाई दी। वो उस आग की तरफ भागा, मगर उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान कर दिया था वो बात थी कि साइड में जो रोड पे 70 किलोमीटर अजमेर का बोर्ड लगा था, वो आधे घंटे भागने चलने के बाद भी अजमेर 70 किलोमीटर का ही था। वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसके साथ उस रात हर बार ऐसा कुछ डरावना होता चला जा रहा था जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खोता चला जा रहा था। वो बहुत डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब वो आंखें बंद करके भागने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि आंखें उसने बंद करी है, इन डरावनी घटनाओं ने नहीं। चलते चलते उसे गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि आगे खाली सड़क पे एक चिता जल रही थी। अब उसके डर की सारी हदें पार हो चुकी थी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिस
जिसे देखकर वो हड़बड़ा गया और उस ट्रक से बचने के लिए वो चिता से टकराया और उसी चिता में झुलस गया। सोचने वाली बात यह है कि उस सुनसान सड़क पर यह चिता आई कहां से, और उस लाश का बार बार यूं गुमशुदा हो जाना, राम सिंह के अंदर बलराज के पिताजी की आत्मा का आ जाना, ये कोई इत्तेफाक था या हकीकत? इसका राज मैं आपको इस कहानी के अगले पार्ट में बताऊंगा। अगले पार्ट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो